हाय स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एलिमेंट्री शेप्स को समझना शुरू कर दिया था। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको उस स्लाइड पर लेके चलता हूँ जहाँ से हम लोग को आज कंटिन्यू करना है। इसके बीच में मुझे ये बता दीजिए ज़रा सा एक छोटा सा रिकैप। व्हाट इज एक्यूट एंगल? मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया एंगल विच इज़ लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, चलिए मुझे बताइए व्हाट इज ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब है कि वैसा एंगल जो 90 डिग्री से तो बड़े हैं, ठीक है, मगर 180 से छोटे हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। चलिए अब रिफ्लेक्स एंगल, वैसे एंगल जो 180 डिग्री से बड़े हैं और 360 से डिग्री से छोटे हैं। ठीक है, वैसे एंगल को क्या कहते हैं हम लोग? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, आइए अब फर्दर आगे के कॉन्सेप्ट को देखते चलते हैं। मैंने आपको छोटा सा एक रिकैप करवा दिया क्योंकि आज इसी पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और मुझे क्लॉक में बतला दीजिए कि अगर कोई भी एंगल, मान लीजिए कि आपका कोई भी एंगल है 12 और 6 के बीच में, कितने डिग्री का एंगल बनेगा? अगर 12 है, ठीक है, इस तरीके से, अगर 12 है और 6, इसके बीच में कितने के एंगल बन रहे हैं? तो 180 डिग्री के। देखिए जैसे कि अपने पास यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक है, और ये हो गया आपका 12, 6, 3 और 9। ठीक है, 12 और 6 के बीच में कितने डिग्री का एंगल हो जाता है? ये पता चला हमें कि यहाँ पे देखिए सेंटर यहाँ पर है बीच में, और हम लोग सेंटर से ही कोई भी एंगल हम लोग मेजर करेंगे सेंटर से ही। ठीक है, जैसे देखिए मान लीजिए कि एक राइट एंगल है, तो इसका सेंटर कहाँ है? यहाँ पे है। कोई भी छोटा सा मान लीजिए कि एक्यूट एंगल है, ठीक है, मान लीजिए कि इसका 25 डिग्री है, ठीक है, तो इसका बेस हो गया। ठीक है, तो इस बेस पे ही हमारा जो भी, इस बेस से ही हम लोग काउंट करते हैं इस पॉइंट पे। कैसे काउंट करते हैं, कैसे काउंटिंग होता है, आज हम लोग उसी पर समझने वाले हैं। ठीक है, उसे खुल जाए, हैंग कर रहा है। चलिए जल्दी से इसे समझते चलेंगे। हम लोग लास्ट क्लास में इतना सब कुछ समझ लिया था, एक्यूट, ऑब्ट्यूस, रिफ्लेक्स। अभी मैंने आपको एक छोटा सा रिकैप करवा दिया, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, देखिए एक्यूट एंगल, कौन सा एंगल? एंगल स्मॉलर देन राइट एंगल, एंगल लार्जर देन राइट एंगल क्या हो गया? ऑब्ट्यूस। रिफ्लेक्स एंगल जो 180 डिग्री से जिसके एंगल ज़्यादा होंगे। देखिए रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या हो गया कि मोर देन हाफ रेवोल्यूशन। ठीक है, देखिए आंसर तो यही सही होना चाहिए, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको नकारा नहीं जा सकता। आपके बुक में इसका आंसर एफ भी दिया है, इसका आप दोनों आंसर लिख सकते हो, लेकिन अगर बुक में एफ दिया है तो आप एफ को ही मान के चलोगे। ठीक है, अपना दिमाग नहीं खर्च करना है। चलिए आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, मेजरिंग एंगल्स। अभी तक हम लोगों ने जो भी एंगल्स मेजर किए, मैंने आपको बताया कि 180 डिग्री है, 90 डिग्री है, 60 डिग्री, आखिर हो कैसे रहा है, मैं इन नंबर को मेजर कैसे कर पा रहा हूँ? तो इसके थ्रू, प्रोटेक्टर के थ्रू। हमारे बुक में देखिए इसे कहते हैं प्रोटेक्टर। पता नहीं इसको प्रोटेक्टर क्यों कहते हैं, किससे बचाता है हमें? बस प्रोटेक्टर। ठीक है, देखिए इन ऑर्डर टू बी अ मोर प्रिसाइज इन कंपैरिजन वी नीड टू मेजर द एंगल्स, वी कैन डू इट विद अ प्रोटेक्टर। मतलब कि हमें तो आइडिया लग रहा है कि मान लीजिए कि इसका एंगल है 40 डिग्री या 45 डिग्री। अब एग्जैक्ट 40 डिग्री है या 45 डिग्री है हमें पता नहीं चल रहा है। ठीक है, क्यों भाई, क्यों नहीं पता चल रहा है? क्योंकि एग्जैक्ट हमारे पास वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इसे मेजर कर लेता हूँ, अगर मुझे किसी तरीके से कोई आइडिया लग जाए कि इसका लेंथ कितना है और ये कहाँ कट हो रहा है, तो हमें इसके बीच का एंगल पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसी से ही हम लोग एंगल को मेजर करने के लिए सीखते हैं। एंगल, एंगल क्या होता है? किसी भी दो लाइन सेगमेंट या रे। ठीक है, देखिए एक यहाँ क्या हो गया, बी ए एक रे है, बी सी क्या है? एक रे है। इन दोनों रेज के बीच के एंगल को, मतलब जो डिस्टेंस है उससे हम लोग क्या कहते थे? एंगल। ठीक है, और अभी हम इसी एंगल को मेजर कर रहे हैं। देखा तो कैसे सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। हम लोगों ने पहले फर्स्ट चैप्टर या इसके प्रीवियस चैप्टर में लाइन सेगमेंट, लाइन रेज के बारे में सीखा था। मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कि यहाँ एक टॉर्च जल रहा है,
ठीक है, टॉर्च को मैंने ग्लो कर दिया, और उसके बीच में जो इंटेंसिटी से लाइट जाएगी, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा रोशनी होगी, उसका मैक्सिमम जो एंगल होगा, ठीक है, इसे हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक टॉर्च है या लाइट हाउस है, इस तरीके से हम लोग ने लास्ट क्लास में सब चीज़ें सीखी थी, तो उसी को हम लोग आज मेजर करने के लिए सीख रहे हैं। वी कॉल आवर मेजर डिग्री मेजर्स। किस में हम लोग मेजर करते हैं? डिग्री में मेजर करते हैं। इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग ने किलोमीटर, मीटर, लीटर, ये सब सारे मेजरिंग मतलब मेजरमेंट देख लिए थे। अब हम लोगों ने अभी तक एंगल को नहीं नापा था, तो एंगल को नापने के लिए आप किलोमीटर में नहीं नाप सकते हो, उसके लिए हम लोग को क्या है, हमारे पास डिग्री में हम लोग नापते हैं। डिग्री क्या होता है? जब भी किसी एंगल को हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है, तो उसका बेसिक यूनिट क्या होता है? डिग्री। जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 100 डिग्री, 500 डिग्री। वो टेम्परेचर वाला नहीं कि हमें 100 डिग्री का बुखार है, नहीं। 1 डिग्री हमारे बीच के एंगल्स के बीच में होता है, दो साइड्स के बीच में एंगल होता है। वन कंप्लीट रिवोल्यूशन डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स। मैंने आपको समझाया था कि जो हमारे वॉचेज है, जो हमारी घड़ी है, ठीक है, देखिए जो क्लॉक है वो कितने भाग में डिवाइड होते हैं? 12 भाग में, ठीक है। तो जब ये 12 भाग में डिवाइड है, हमारा कुल एंगल कितने का होता है? 360 डिग्री का, ठीक है। तो हमारा जो एंगल है वो 360 डिग्री का है, तो उसको हम लोग कितने से डिवाइड करते हैं? 12 से। हमें कितना मिल जाता है एंगल? हमें 30 डिग्री का एंगल मिलता है, ठीक है। तो इसे ही क्या कहा गया है कि आप एक कंप्लीट रिवोल्यूशन को 360 इक्वल पार्ट से डिवाइड करते हो। ईच पार्ट इज अ डिग्री। इसका हर एक पार्ट क्या होता है? एक डिग्री होता है। वी राइट 360 एंड से दैट 360 डिग्री, ठीक है। तो इसे हम लोग लिखते तो हैं इस तरीके से, लेकिन बोलने के लिए क्या है? 360 डिग्री। जो इसके ऊपर में जो एक गोल सा एक है ना, गोल ऊपर में, उससे ही हम लोग क्या पढ़ते हैं? डिग्री, ठीक है। तो डिग्री समझ गए। एग्जाम में आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज डिग्री, तो किसी भी एंगल के साथ जब हम उससे रिप्रेजेंट करते हैं तो उससे क्या कहते हैं? डिग्री, ठीक है। यू कैन फाइंड अ रेडीमेड प्रोटेक्टर इन योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। आपको कुछ चीज़ में दिमाग नहीं लगाना है, आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खोलिए, आप सबके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में क्या होगा? हमारा प्रोटेक्टर, देखिए, ठीक है। द कर्व एज डिजाइन इनटू 180 इक्वल पार्ट्स। गौर से देखिए, 0 से स्टार्ट है, कहाँ तक गया है? 180 तक। 0 से स्टार्ट है, कहाँ तक गया है? 180 तक, ठीक है। अब आपने देख रहे होंगे कि इसमें दो टेबल्स बने हुए हैं, एक 0 से 180 तक जा रहा है, एक 180 से 0 तक जा रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको समझाता हूँ, पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, ईच पार्ट इज इक्वल टू अ डिग्री। द मार्किंग फ्रॉम स्टार्टिंग, जो मार्किंग है कहाँ से? हमारा 0 से राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है और इंड्स इन द 180 डिग्री इन लेफ्ट साइड, ठीक है। अब जरा गौर से देखिए, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग कि कोई भी हमारा एंगल है, ठीक है। तो ए एंगल मान लीजिए कि 45 डिग्री का है, एंगल बी, ओ और ए, ठीक है। अच्छा, मुझे ये जरा बताइए कि ए एंगल कितना डिग्री का है, और मैंने इस तरीके से इसे कर दिया, ठीक है। तो आप देखोगे कि इसका एंगल आ रहा है 130 डिग्री, एंगल सी ओ डी, ठीक है। चलिए वो भी ठीक है। अब मुझे ये बता दीजिए कि मैंने जब आपसे पूछा कि ए एंगल 130 डिग्री है, तो जरा ये बताइए कि ए एंगल कितना डिग्री का होगा। तो आप उससे सब्ट्रैक्ट करोगे, आप देखोगे कितना आंसर आएगा, नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास प्रोटेक्टर है तो आप इसका आंसर झटके से निकाल सकते हो। कैसे? देखो, जब ये 130 डिग्री है ना, तो यहाँ ये पक्का का पक्का 50 डिग्री होगा। गौर से देखिए प्रोटेक्टर को, देखिए जहाँ भी 130 है, देखा आपने, उसके जस्ट ऊपर में क्या है? 50। इससे हम लोगों ने क्या देखा कि जो भी इसके साइड में बचा हुआ एंगल होगा वो वही एंगल होगा जिसको 180 से अगर मैं 130 को माइनस कर दूं तो जो आंसर आएगा, ठीक है, 50 डिग्री, ये इस प्रोटेक्टर के ऊपर में रहेगा। चलिए एक और एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक एंगल है 110 डिग्री, तो जस्ट उसके बगल में क्या है? 70 डिग्री। इसका मतलब कि अगर मैं कोई एक एंगल बनाता हूँ, ठीक है, मान लीजिए कि इसका एंगल है 110 डिग्री, तो इसके साइड वाला एंगल 70 डिग्री ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों को जोड़ के मुझे कितना चाहिए? 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन का एंगल हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो जब भी आप प्रोटेक्टर्स को किसी भी लाइन पे रखते हो तो एक जो रीडिंग है नीचे वाला, ठीक है, वो दिखलाता है इस साइड के रीडिंग को, नीचे से आप जब इसको मेजर करते हो। लेकिन ये जो अपोजिट का एंगल है ये भी तो कुछ एंगल दिखलाता होगा। तो अगर ए 40 डिग्री है, ठीक है, तो इसके इस साइड वाला कितना एंगल हो जाएगा? 140 डिग्री। देख रहे हो,
प्रोटेक्टर को कितने दिमाग से बनाया गया है कि आप जो दूसरा एंगल है, जैसे मान लीजिए कि इसका एंगल कितना है 40 डिग्री, ठीक है, इस साइड से अगर मैं इसी को थोड़ा सा बढ़ा दूँ और पूछ दूँ जरा मुझे इस एंगल का वैल्यू बताइए, तो आप बताओगे 140 डिग्री। कैसे बताया आपने? जो एंगल 40 पे कट रहा होगा जस्ट उसके ऊपर में कितना एंगल है 140, देखा आपने, वो इसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि अगर आपके पास एंगल का कोई भी एक साइड पता चल गया, ठीक है, तो आप दूसरा साइड भी उससे झटके से निकाल सकते हो। जैसे मान लो कि इसका एंगल है 155 डिग्री, मान लिया, जस्ट इमेजिन, ठीक है, ये डिग्री है, छोटा सा डिग्री बना देता हूँ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ए हो गया डिग्री, मुझे कोई ए बता दे कि ये कितने डिग्री का होगा। तो जब आप देखोगे, माइनस नहीं करना है, माइनस तो हम लोग कर ही लेंगे, 180 से 155 को माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 5 2 25 डिग्री आ गया, ठीक है। तो वो तो हम कर ही लेंगे, मुझे पता है कि 25 डिग्री है, तो इसका आंसर जोड़ के मुझे 180 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप देखोगे यहाँ प्रोटेक्टर पे कि जहाँ 155 डिग्री कट रहा है उसके बीच से लाइन जा रहा है, कहाँ से, 25 डिग्री से, तो इसका आंसर मुझे कितना मिल गया 25 डिग्री। तो क्या आपको यहाँ कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ा? नहीं, आपने क्या कर लिया कि डायरेक्ट प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करके इन वैल्यूज़ को तुरंत निकाल लिया। गलत होने का भी चांस नहीं है, मान लो कि 180 से आप माइनस कर रहे थे, यहाँ 35 गलती से हो जाता, जो कि होगा नहीं, ठीक है, तो गलत हो जाता है एग्जाम में। आप प्रोटेक्टर के इस्तेमाल से अपना समय और कैलकुलेशन दोनों बचा रहे हो, देख रहे हो, तो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रोटेक्टर। और एग्जाम में आपको इसका इस्तेमाल करके सारे एंगल्स निकालना है। कैसा निकालना है, देखिए, ये जो पॉइंट एम लिखा हुआ है ना, इस पॉइंट को इस बी पॉइंट के ऊपर में रख देंगे, जिससे कि आपके पास अभी प्रोटेक्टर है, तो आप यहाँ पर प्रोटेक्टर को रखिए इस तरीके से, देखिए गोल कर्व टाइप का। जब यहाँ पर रखिएगा तो ये कहीं कटेगा, देखिए यहाँ पर कट रहा है, तो कितने डिग्री पे कटा, 40 डिग्री पे, ठीक है। तो इसका एंगल क्या हो गया 40 डिग्री, और इसके पीछे का एंगल कितना हो गया 140 डिग्री। कैसे पता चला? इसके ऊपर वाले को देख के। हमेशा जब भी ये दो हमारे ये जो स्केल जैसे बने हुए हैं ऊपर में कर्व स्केल, दोनों एंगल को बताते हैं, ठीक है। इसको समझाने में इतना समय इसलिए मैंने दिया क्योंकि आपको प्रोटेक्टर देखने आना चाहिए, ठीक है। आपके स्टोन बॉक्स में है, बहुत बच्चे जानते होंगे, बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे, कोई बात नहीं। चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं। व्हाट इज द मेजर ऑफ राइट एंगल? मैं 2 दिन से गला फाड़ रहा हूँ, ठीक है, कि जब भी आपके पास राइट एंगल हो, ठीक है, तो उसके बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है 90 डिग्री का। कैसे पता चला? हम लोग एक बड़ा सा प्रोटेक्टर लेंगे, इसके ऊपर में इसे रख देंगे, इस पॉइंट के ऊपर में जस्ट, ठीक है, दोनों का लाइन मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और जब लाइन मिल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि एंगल 90 डिग्री है। देखिए बीच में 90 डिग्री होता है और ये स्ट्रेट लाइन है सीधा, देख रहे हो इस तरीके से। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 90 डिग्री, कोई दिक्कत। उसी तरीके से स्ट्रेट लाइन है तो उसका कैसे है, देखिए जो स्ट्रेट लाइन है इसके ऊपर प्रोटेक्टर रख दिया, आप देखोगे कि यहाँ 0 है, यहाँ 180 है, ठीक है। देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 180 है, फिर यहाँ 0 है, तो इन दोनों के बीच में कितने एंगल का डिफरेंस हो गया, तो पता चला हमें कि 180 का। इसका मतलब जो स्ट्रेट लाइन है हमारा कितने डिग्री का होता है, हमेशा 180 डिग्री का, ठीक है। अब जी द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज 90 डिग्री, एकदम ट्रू, हर एक कंडीशन में, कोई इसमें डाउट होना ही नहीं चाहिए। एक्यूट एंगल क्या है, मैंने कल ही आपको बताया या लास्ट क्लास में ही हम लोगों ने समझा कि अगर एक्यूट का मतलब है कि क्यूट, छोटा सा, देख रहे हो एक एंगल है, एक रे बाहर की ओर जा रहा है बी ओ ए, ठीक है, मान लीजिए कि इसका एंगल है 20 डिग्री, ठीक है, 20 डिग्री है, तो कितना ही पता है छोटा सा क्यूट सा है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे एक्यूट, एक्यूट हमेशा 90 से छोटा हो, ठीक है। अब आ जाइए मेजरिंग एन ऑब्ट्यूस एंगल लेस देन 90 नॉट पॉसिबल इफ फॉल्स। क्यों? ऑब्ट्यूस एंगल हमेशा 90 डिग्री से बड़ा होगा, अब कितना बड़ा होगा उसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 90 से हर एक कंडीशन में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, फॉल्स। मेजरिंग द रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180, एकदम ट्रू। अभी भी हम लोगों ने सीखा है कि जब भी कोई रिफ्लेक्स एंगल इस तरीके से हो तो ये बाहरी एंगल देखिए बी ओ डी, ठीक है, तो ये एंगल बी ओ डी बाहर की तरफ से है, ठीक है, उससे हम लोग मेजर कर रहे हैं। यहाँ जब आप प्रोटेक्टर लगाओगे तो इसका आंसर 180 से ज़्यादा आ जाएगा, देख रहे हो। मान लीजिए इसका आंसर आ रहा है 220, मान लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका वैल्यू निकालते हो, तो इसका आंसर क्या हो गया, ट्रू हो गया।
द मेजर ऑफ वन रिवोल्यूशन इज वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इज 360 डिग्री। ये तो आपका डेफिनेशन भी है, तो ये तो ट्रू ही हो जाएगा। ठीक है, इफ एंगल, देखिए एंगल लिखने का तरीका है इज 53 डिग्री। चलिए एक छोटा सा बना लिया जाए एंगल। ठीक है, एंगल ए कितना है 53 डिग्री, एंगल बी क्या है 35 डिग्री। ठीक है, देन एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी। तो आपसे पूछ रहा है कि एंगल, देखिए एक एंगल मान लीजिए 53 यहाँ है और 35 यहाँ है। ठीक है, एक छोटा सा एक बड़ा सा, ये हो गया एंगल ए और ये हो गया एंगल बी। ठीक है, एंगल को लिखने का तरीका इस तरीके से होता है, आधा कटा हुआ। ठीक है, ये पे एंगल है, पूछ रहा है कि क्या एंगल ए एंगल बी से बड़ा है। हाँ, एंगल बी से बड़ा है। ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, देखिए राइट डाउन सम मेजर ऑफ सम एक्यूट एंगल। चलो भाई, एक्यूट एंगल में हमारे पास क्या था, जितने भी छोटे छोटे एंगल्स हैं 2-4 एंगल बना लीजिए। ये देख लीजिए, ये लिख लीजिए आप 15 डिग्री, ये लिख लीजिए आप 18 डिग्री लिख लीजिए, ये 10 डिग्री लिख लीजिए, कोई छोटा बड़ा आप करते चले जाएंगे। आप इसको 22 डिग्री लिख लीजिए। तो ये आपका कितना हो गया, एक्यूट एंगल के एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, एक्यूट एंगल। चलिए अब आ जाइए ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या होता है, वैसे एंगल जो 180 से तो 90 से तो बड़े हैं। ठीक है, मगर 180 से छोटे हैं। ठीक है, तो देख लीजिए ये हो गया 110 डिग्री, इसको आप कर लो 100 डिग्री। ठीक है, इसको कर लो 105 डिग्री। ठीक है, इसको कर लो 135 डिग्री। तो आप इस तरीके से प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करना, ये हाथ से नहीं, मैंने हाथ से कर दिया है। आप यहाँ पर बाकायदे एक प्रोटेक्टर रखोगे। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर में उसका जो बीच का मिडिल पॉइंट रखोगे, जहाँ 110 कट रहा होगा इस तरीके से आप उस पर एक यहाँ पर पॉइंट लिख देना, ड्रॉ कर देना। ठीक है, एक पॉइंट रख के, और आप फिर प्रोटेक्टर को हटा लीजिएगा, यहाँ से प्रोटेक्टर को हटा लेना है। ठीक है, और जो पॉइंट रहेगा ना वहाँ स्केल रख के इसको सीधा इसे खींच दीजिएगा, तो आपका 110 डिग्री निकल के सामने आ गया। समझ में आया? नहीं आया? एक बार और समझ लीजिए, झटके से मैं समझा देता हूँ। देखिए, कोई एक लाइन ले लिया। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट रख दिया, अब इस पर एक प्रोटेक्टर रख दिया। मुझे कितना डिग्री का एंगल चाहिए था, मान लीजिए कि 120 डिग्री, तो कहीं यहाँ 120 होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक पॉइंट बना दोगे, इस तरीके से एक डॉट कर देना है आपको। ठीक है, जब ये डॉट पूरा हो जाएगा आप इस प्रोटेक्टर को वहाँ से हटा दीजिए, स्केल से एकदम सीधा इस पे लाइन खींच देना है। ये एंगल आपका हो जाएगा 120 डिग्री। तो प्रोटेक्टर का किस तरीके से इस्तेमाल करना है मैंने आपको सिखला दिया है कि आपको प्रोटेक्टर से कुछ ज़्यादा मतलब उस तरीके से नहीं है, जहाँ जहाँ आपका पॉइंट होगा, जो जो पॉइंट है 120 डिग्री 110 डिग्री 20 डिग्री, तो आप क्या करोगे कि वहाँ एक पॉइंट बना दोगे और उस पॉइंट से स्केल रख के यहाँ सीधा लाइन खींच दोगे, आपका 120 डिग्री बन के सामने आ गया। ये क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल। क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, चलिए अब आ जाइए और उसके 2-3 एग्जाम्पल और बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मेजर द एंगल गिवन बिलो यूजिंग प्रोटेक्टर एंड राइट देयर मेजरमेंट। अब चूँकि मेरे पास प्रोटेक्टर और इस पे मैं बता नहीं सकता हूँ, मगर आप प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करके मैंने आपको सिखला दिया है किस तरीके से करेंगे। आप क्या करेंगे कि इस तरीके से इस पर प्रोटेक्टर रखेंगे। ठीक है, उलट के, तो देखेंगे कि 45 पे कहीं कट रहा है। ठीक है, तो इसका एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक है, इसमें अब ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इसमें अब कोई दिक्कत की बात होगी। इन सारे क्वेश्चन में आपको यही करने हैं। ठीक है, आप यहाँ पर प्रोटेक्टर रखोगे, इसका एंगल 125 निकल के सामने आ जाएगा। ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, ये जो आपका 1 एंगल है, तो ये आपका ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये जहाँ तक मुझे लगता है कि ये 60 डिग्री होना चाहिए, ये 45 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिएगा आप मिला के, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, मैंने एक लमसम एक रफ आइडिया निकाला है। ठीक है, देखिए, विच एंगल हैज़ ए लार्जर मेजर, फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेजर। अब आप तुक्का मारिए। देखिए, इसमें और इसमें इन दोनों में से सबसे ज़्यादा एंगल किसका लग रहा है, तो पता चला कि बी वाले का। तो चलो भाई, तो एक आपको उससे क्या बोला उसने कि आप देख के अंदाज लगाइए। देखा, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक एस्टिमेशन लगाने के लिए बोला गया है। एस्टिमेशन में मुझे पता था
कि तो दिखने से ही बड़ा जैसा लग रहा है, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसका एंगल निकाल ली, एक का 40 और एक का 60, खत्म, ठीक है। लेकिन इसमें आपसे एस्टिमेशन लगाया है, आपको ये आइडिया होना चाहिए जब भी आपके हाथ में एंगल हो, देखिए एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, ठीक है, ये एंगल ही है, चार एंगल। तो इस तरीके से अगर आपके पास एंगल्स हो तो आपको देख के ऑलमोस्ट आइडिया होना चाहिए कि ये एक्यूट एंगल होगा, कि ऑब्ट्यूस होगा, कि रिफ्लेक्स होगा। जैसे कोई एक एंगल इस तरीके से है, ठीक है, और आपको बोल दिया कि बाहर से इसका मेजरमेंट करना है, तो आप क्या देख के बताओगे कि तो रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। तो आपको कम से कम एटलीस्ट देख के आइडिया हो जाना चाहिए क्या होगा। नहीं, अब जैसे मैंने इसको लिख दिया 30 डिग्री, हो सकता है कि 25 ही हो या 35 हो जाए, लेकिन एटलीस्ट आपको एक रफ आइडिया होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, फ्रॉम दिस टू एंगल विच हैज़ द लार्जर मेजरमेंट, मैंने इन दोनों को मेजर कर लिया, ठीक है। पता चला कि बी वाला हमारा ज़्यादा बड़ा है। एस्टिमेट एंड देन कन्फर्म द वैल्यू, इसमें भी आपको पहले देख के गेस करना है इन दोनों में से बड़ा कौन है, ठीक है। और जब गेस करके पता चल जाए फिर आपको प्रोटेक्टर ला के चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स, अब डिफिनेशन याद करने का समय आ गया। देखिए, एंगल हुज मेजरमेंट इज लेस देन द राइट एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, ठीक है। एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द टू राइट एंगल्स, दो राइट एंगल्स के जोड़ के बराबर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एंगल हुज मेजरमेंट इज सम ऑफ द मेजर ऑफ द टू राइट एंगल्स, ठीक है। जब भी दो राइट एंगल्स मिलके कोई एंगल बनाते हैं, ठीक है, तो देखिए इस केस में आप इसको रिफ्लेक्स नहीं बोल सकते, क्योंकि रिफ्लेक्स का मतलब 180 से ज़्यादा, ठीक है। तो आप इसे स्ट्रेट लाइन बोल सकते हो, ठीक है, या रिफ्लेक्स एंगल भी बोल दो, या स्ट्रेट लाइन ही बोलो, ठीक ना, आप स्ट्रेट लाइन बोलो, जो देखा जाएगा। व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ द टू एंगल इज दैट ऑफ अ राइट एंगल देन ईच वन ऑफ देम इज, देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से घुमाया है, जरा इसको ध्यान से देखिए, कितना मजेदार क्वेश्चन दिया है। इसमें दिया है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल है, देखिए एक राइट एंगल है, तो ये राइट एंगल कैसे बना होगा, मुझे या किसी को भी पता है कि जब तक इसमें दो एंगल या तो 45 के हो जाए या 60-30 के हो जाए, ठीक है, मोस्टली यही फेमस होते हैं। तो इस तरीके से अगर नहीं होंगे तो ये 90 डिग्री नहीं बन रहा है, मतलब कोई भी इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पर दो एक्यूट एंगल्स का हमें जरूरत पड़ रहा है, टू एक्यूट एंगल, ठीक है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, यूजिंग टू एक्यूट एंगल वी हैव वन राइट एंगल, ठीक है। व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ द टू एंगल्स ऑफ ए स्ट्रेट एंगल, ठीक है, when the sum of the measure of the two angle is that of a straight angle and if one of them is acute then other should be, देख लीजिए हमारे पास अभी क्या था, राइट एंगल, अब क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब क्या है कि एक 180 डिग्री है, ठीक है। अब इसमें से एक एंगल तो हमें पता है कि एक एंगल है वो हमारा एक्यूट है, मतलब ए एंगल हमारा एक्यूट हो गया, मान लीजिए एक 30 डिग्री है, तो दूसरा एंगल क्या होगा, डेफिनेटली पक्का से ही ऑब्ट्यूस होगा। क्यों, क्यों देख लीजिए, ए 30 डिग्री है, ये 150 है, 90 से तो ज़्यादा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस। तो यही आपसे पूछ दिया, कितना सवाल घुमा के पूछा है कि ए स्ट्रेट लाइन है तो हमेशा ये दो एंगल से अगर बनना है इसे, दो एंगल कौन कौन से होंगे, एक तो आपका एक्यूट होगा और दूसरा उस केस में क्या हो जाएगा फिर, ऑब्ट्यूस, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को घुमा के और समझने का तरीका देखिए, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल गिवन बिलो, फर्स्ट यू हैव टू एस्टिमेट दिस, ठीक है। देखिए ये 40 है, कोई बच्चा इसे 45 भी बोल सकता है, ठीक है, क्योंकि एस्टिमेशन करना है। जब प्रोटेक्टर से इसे नापोगे तो इसका कुछ और वैल्यू निकल के सामने आएगा, ये 130 है, ये 65 डिग्री है, ये 135 डिग्री है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करना है। मैंने आपको इस्तेमाल करने का तरीका समझा दिया है, उसी तरीके से आप इसका वैल्यू निकालेंगे। देख लीजिए ये दो क्वेश्चन है, इसे लास्ट समझेंगे। फाइंड द एंगल एंड बिटवीन टू हैंड्स ऑफ द आवर या मिनट कर सकते हो। देखो इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। मैं आपको दोनों तरफ से इसका एंगल लिख दूंगा, तो आपको जो भी अच्छा लगे आप उसमें से लिख सकते हो। देखिए
इसके बीच का एंगल कितना है, देखिए 30 डिग्री, ठीक है। ए कितना एंगल है, 180 डिग्री। कैसे, देखिए ये तो हमें राइट एंगल पता है, ये स्ट्रेट लाइन पता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 30 डिग्री कैसे आया, मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, ठीक है। रिकैप के लिए छोटा सा समझा देता हूँ कि हमारा जो टोटल एंगल कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। हमारे पास कितने आवर हैं, 12 आवर, यानी कि एक एंगल हमारे लिए कितना बन गया, 30 डिग्री का, ठीक है। तो इस तरीके से इसका वैल्यू हो गया 30, समझ गए। ये आपको इन्वेस्टिगेशन करना है इन दिस गिवन मेजर एंगल 30 डिग्री, ठीक है। लुक एट द सेम फिगर थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास। आपसे इसमें पूछा गया है, देखिए एक क्वेश्चन लास्ट होगा, आपसे इसमें पूछा गया है कि अगर मैंने इसमें मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया, एक बड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल किया और तब इस एंगल को मेजर किया, तो क्या इसके जो एंगल मेजरमेंट है जो मैंने मेजर किया, क्या ये चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होगा। क्यों, देख लीजिए, आप इसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो या छोटा करके देखो, बड़ा करके देखो, जो जितना एंगल है वो एंगल उतना ही रहेगा, ठीक है, वो कभी चेंज नहीं होता है। तो ये रूल नंबर क्या हो जाएगा कि इसमें चेंज नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा नो। चलिए अब आ जाइए, ये तो समझिए कि जितना भी तक जो सीखा है, जो बच्चा इस क्वेश्चन को खुद से बना लेगा, समझ लो कि भाई आपने इस पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से समझा और मेहनत किया है। कैसे, देखिए एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी को आपको मेजर करना है, कितना डिग्री आ गया, 40 डिग्री। किस टाइप का हो गया ये, एक्यूट एंगल। कैसे मैंने मेजर किया, यहाँ पे रखा प्रोट्रैक्टर, यहाँ पर रखा, कटा कितना पे, 40 पे, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, ठीक है। चलिए उसी तरीके से एंगल ए ओ सी है, इसका एंगल कितना मिल गया मुझे, 125 डिग्री। कैसे, प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस क्यों, क्योंकि वो 90 से बड़ा है। एंगल बी ओ सी 85 डिग्री एक्यूट एंगल, देख रहे हो 85 डिग्री भी एक्यूट में आता है। 30, 40, 50, 60, 70, 80, मतलब इवन कि जो 89 डिग्री भी है ना, वो भी एक्यूट एंगल में आ जाएगा 90 से, क्योंकि ये छोटा है, ठीक है। एक पॉइंट भी अगर छोटा निकल गया, समझ रहे हैं, तो वो एंगल कहाँ चला गया, सीधे के सीधा एक्यूट में। तो ये बहुत ही समझ लीजिए कि आपके लिए। और ये देखिए डी ओ सी, ये एंगल आपका क्या हो गया, 95, मतलब 90 से जस्ट 5 डिग्री ज़्यादा, वो आपका ऑब्ट्यूस हो गया, वो राइट एंगल नहीं बचा। फिर देख रहे हैं उसका, देखिए डी ओ ए, ये तो देखने से ही लग रहा है कि बड़ा होगा, तो ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। और एंगल डी ओ बी, ये जो स्ट्रेट लाइन निकल गया, कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। चलिए तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए, आपके जो भी एक्सरसाइज है 5.4, ठीक है। आप इससे एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चंस को समझने का तरीका, और इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। आपके हाथ में प्रोटेक्टर है, बस प्रोटेक्टर लगाते जाइए और इसका वैल्यू निकालते जाइए। यहाँ पर प्रोटेक्टर रख दीजिएगा, ये आपका मेजर कर लेगा कितना, ये तो 90 डिग्री है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल परपेंडिकुलर लाइन से स्टार्ट करेंगे, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।